नजरान का एक नौजवान था जिसका 7 फुट लंबा चौड़ा कद था। एक दिन एक फ़कीर अल्लाह वाला इस नौजवान के साथ से गुज़रा तो इस नौजवान को गौर से देखने लगा। इस नौजवान ने कहा, बाबा जी खैर तो है, क्या देख रहे हैं आप? कहा, बेटे मैं तेरी जवानी देख रहा हूँ, मैं तेरा हुस्न व जमाल देख रहा हूँ। ये सुनकर उस नौजवान ने कहा, बाबा जी मेरे हुस्न पे तो अल्लाह भी नाज करता है, अस्तगफिरुल्लाह, मेरी जवानी पे तो अल्लाह भी नाज करता है। बस ये जुमले उसके मुंह से निकलने ही थे कि दुनिया ने देखा कि उस कमबख्त का कद घटना शुरू हो गया। 7 फुट लंबा चौड़ा कद था, उसका कद सबके सामने घटना शुरू हो गया। घटते 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 एक बालिश्त रह गया, एक बालिश्त रह गया। 7 फुट से रब ने घटाया, घटते घटते एक बालिश्त रह गया। मेरे अल्लाह ने उसे मौत भी ना दी, उसे जिंदा रखकर उसे अपनी औकात दिखा दी, उसे उसकी हैसियत बता दी कि ये है तेरी हैसियत, ये है तेरी औकात। जो कायनात के बादशाह से टक्कर लेता है उसका यही हशर होता है। और नादानो, किसको चैलेंज कर रहे हो और किससे टक्कर ले रहे हो? और किस रब से टक्कर ले ली तुमने? उसी रब से जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन पे फर्श बिछाया है। और ये फर्श अल्लाह ने इसलिए नहीं बिछाया कि तुम इस पे रक्स करो, ये फर्श अल्लाह ने इसलिए नहीं बिछाया कि इस फर्श के ऊपर तुम मौसीकी की महफिलें सजाओ, शराबें पियो। ये फर्श अल्लाह ने इसलिए नहीं बिछाया कि इस फर्श के ऊपर तुम ईढ़ी मार के चलो, तकब्बर और गुरूर की दलदल में फंस के चलो। नामियाना, इस फर्श को तो मेरे अल्लाह ने सजदों से आबाद करने के लिए बिछाया है कि इस फर्श को तुम सजदों से आबाद करो, इस फर्श को तुम अल्लाह का नाम ले लेकर आबाद करो, इस फर्श को तुम क़याम से आबाद करो, रुकू से आबाद करो, सजदों से आबाद करो, नमाज से आबाद करो, कुरान से आबाद करो। इस पर आजिज़ी से चलो, इस पर इनकसारी से चलो। और नादानो, किस रब से टक्कर ले ली तुमने? उसी रब से जिसने तुम्हें पैदा किया है, उसी रब से टक्कर ले ली तुमने। जो फरिश्ते शाम को तेरे गुनाह लेकर अल्लाह के पास जाते हैं, अल्लाह सुबह उन्हीं के हाथों में तेरा रिज़्क पहुंचाता है। और उसी रब से टक्कर लेते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरी माओ, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, क्या मेरे करीम रब को ये नज़र नहीं आ रहा कि जब तुम बेपर्दा होकर चलती हो, जब तुम बाल संवार कर लोगों को दिखाने के लिए चलती हो, जब तुम ज़ेब ज़ीनत करके चलती हो, जब तुम तकब्बुर के साथ चलती हो, जब तुम अपने माल के घुमंड में चलती हो, जब तुम अपने हुस्न में चलती हो, जब तुम अपने हुस्न व जमाल पे नाज करती हुए चलती हो, क्या मेरा रब गाफिल हो गया है? क्या मेरा रब तुम्हें देख नहीं रहा? क्या जिंदगी का सूरज ढलेगा नहीं? क्या मौत नहीं आएगी? और क्या मौत तुम्हारा गला नहीं दबाएगी? क्या कब्र तुम्हें ज़ेरो ज़बर नहीं करेगी? क्या कब्र की मिट्टी तुम्हें खाएगी नहीं? क्या इस हुस्न को जिस पे तुम बार बार इतराती हो, नाज करती हो, इस हुस्न को अल्लाह ताला मिट्टी में नहीं मिलाएगा? तुम्हारे खाने के लिए तो कीड़े भी तैयार हो चुके हैं। ये नशीली आंखें जिस पे तुम बार बार इतराती हो, फख्र करती हो, जिन नशीली आंखों पर तुमको नाज है, इन आंखों को खाने के लिए कब्र में कीड़े भी तैयार हो चुके हैं, जिनमें तकसीम भी हो चुकी है कि गालों का गोश्त ये कीड़ा खाएगा, आंखें ये कीड़ा खाएगा, आए खूबसूरत होंठ ये कीड़ा खाएगा, इस बदकार औरत का सीना ये कीड़ा खाएगा, इसका पेट ये कीड़ा खाएगा, पेट की चर्बी ये कीड़ा खाएगा, इसके गुर्दे ये कीड़ा खाएगा, इसका कलेजा ये कीड़ा खाएगा। मेरी बहन, मेरी बेटी, तेरे खूबसूरत जिस्म को खाने के लिए तो कीड़े भी तय हो चुके हैं। वो माथा जिसको तुमने झूमर से सजाया, इसको खाने वाले तो कीड़ों की तादाद भी मुकर्रर हो चुकी है। अभी तो यहाँ ऐसी चल रहे हैं, हालांकि मौसम ठंडा हो चुका है, फिजाओं के रुख बदल चुके हैं, लेकिन
हमारी तबीयत इतनी गर्मी सहने की भी शिक्कत नहीं रखती। अब भी एयर कंडीशन चले हुए हैं, जबकि मौसम भी तब्दील हो चुका है, लेकिन फिर भी ऐसी चल रहे हैं। जवानों, ये वही वजूद है जिसको कब्र की खौफनाक गर्मी पिघला देगी। ये हड्डियां पिघल जाएंगी, रेजा रेजा हो जाएंगी। फिर एक जमाना आएगा हम इस तरह भुला दिए जाएंगे जैसा कि हम दुनिया में आए ही ना थे। हमारी कब्रों के निशान भी मिट जाएंगे। फिर एक दिन बैठे बैठे जमीन करवट बदलेगी, नीचे की मिट्टी ऊपर, ऊपर की मिट्टी नीचे कर देगी। है ये इस तरह मिट गई जिस तरह मिटी हुई थी। कहानी क्या खत्म हुई बल्कि भुला दी गई। भुलाई क्या गई बल्कि मिटा दी गई, और ऐसी मिटाई गई जैसे दुनिया में आई ही ना थी। जवानों, वो बादशाह जो सोता नहीं, वो बादशाह जो ऊँघता नहीं, वो बादशाह जो गाफिल नहीं, वो अल्लाह जो हमारी जिंदगी का मालिक है, वो अल्लाह जो हमारी मौत का मालिक है। हमने लौटकर उस करीम रब के पास भी जाना है। जवानों, वो क्या दिन होगा जब अकेली जान होगी। मेरा अल्लाह फरमाएगा फलां बिनते फलां का बेटा हाजिर हो जाए। वो कैसा खौफनाक दिन होगा जब मेरा अल्लाह फरमाएगा फलां बिनते फलां की बेटी खड़ी हो जाए, हाजिर हो जाए। है एक एक मर्द को फरिश्ते घसीट कर लाएंगे, एक एक औरत को फरिश्ते घसीट कर लाएंगे। फरिश्ते इनकी गर्दनों में हाथ डालकर अल्लाह के हुजूर खड़ा करेंगे। है जब जहन्नम को लाया जाएगा, जहन्नम भी हाजिर, जन्नत भी हाजिर, दुनिया देख रही होगी। जब मेरा अल्लाह फरमाएगा मुजरिम परे हट जाओ, मुजरिम परे हट जाओ, मुजरिम जहन्नम में चले जाओ और नेकोकार सामने आ जाओ। आज मैं नेकोकारों को अपना जलवा दिखाना चाहता हूँ। आज मैं नेकोकारों को अपना दीदार कराना चाहता हूँ। ये वो लोग हैं जो मेरे दीदार की खातिर रात की तन्हाइयों में उठ उठ के रोया करते थे। ये वो लोग हैं जो मेरे दीदार की खातिर रात की तारीकियों में उठ उठ के क़याम किया करते थे, रात की तारीकियों में उठ उठ के रुकू किया करते थे, सुजूद किया करते थे, पूरी पूरी रात रोया करते थे, पूरी पूरी रात मेरी इबादत किया करते थे। ये वो लोग हैं जो मेरे दीदार की खातिर हर वक्त मुझे याद किया करते थे। आज दीदार कराने का दिन आ गया है, आज उन्हें अपना हुस्न दिखाने का दिन आ गया है। फरिश्तों, गुनहगारों को जहन्नम में डाल दो, बदकारों को जहन्नम में डाल दो। जो दुनिया में नमाज के करीब ना गए, कुरान के नज़दीक ना गए, जो सदाकत के नज़दीक ना गए, जिन्होंने अच्छा किरदार ना अपनाया, अच्छा अखलाक ना अपनाया। फरिश्तों, इन बदबख्तों को एक साइड पे कर दो और मेरे नेकोकारों को मेरे सामने ला के खड़ा कर दो। आज मैं उन्हें अपना दीदार कराना चाहता हूँ। जवानों, क्या हमने कभी सोचा है और क्या हमने कभी फिक्र की है कहीं हम उनमें से ना हो जाएं जिनको अल्लाह ताला क़यामत के दिन अपने दीदार से महरूम कर देगा। कहीं हम उन बदबख्तों में से ना हो जाएं जिन्हें अल्लाह ताला क़यामत के दिन फरमाएगा इन कम बख्तों को एक साइड पे कर दो, आज मैं इन्हें अपना दीदार हरगिज़ नहीं करूँगा। कभी हमने सोचा है? जवानों, हम मकसद वाले हैं, बेमकसद नहीं। हम बेमकसद पैदा नहीं हुए, हम एक मकसद के लिए इस दुनिया में आए। जवानों, जिस मकसद के लिए हम इस दुनिया में आए हैं, क्या वो मकसद हमने पूरा किया है या नहीं किया?